बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का विधानसभा हरगांव के ग्राम ड्यूटी में एक शानदार प्रोग्राम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के मिशन को, उनके पैगाम को, उनके पार्टी की विचारधारा को सीतापुर के एक एक गांव, गली गली, घर घर, मोहल्ला, हर घर दस्तक देने का काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हम तमाम ओवैसी साहब की शागिर्द पहुंचाने और पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आखिर क्या जरूरत पड़ी जो आज हम सबको एक अपना झंडा, एक अपना बैनर, एक अपना कायद, एक अपना रहबर, एक अपना नेता, एक अपनी पार्टी के नीचे मुत्तहिद होने की जरूरत ये समाजवादी पार्टी भी तो थी, कांग्रेस बहुत की कैसी बनी हुई पार्टियां भी तो है। आखिर क्या जरूरत पड़ी? तो जरूरत इसलिए पड़ी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस, समाजवादी, बहुजन ने हर तरह के, हर बिरादरी, हर जात, हर धर्म के नेता है, लेकिन उसके बावजूद अगर दलित भाजपा में है तो दलितों की अपनी बसपा पार्टी है, राजभर भाजपा सपा में है तो राजभर की अपनी पार्टी है, यादव की सपा है, भाजपा में है, लेकिन फिर भी समाजवादी यादव की है। हर बिरादरी, हर जात का नेता हर पार्टी पे है, लेकिन इसके बावजूद सबका अपना एक झंडा, अपना एक बैनर है। इसीलिए हम तमाम हर पार्टी में रहने के बाद आज हमको भी एक झंडा, एक डंडा, एक नेता, एक कायद, एक रहबर, एक ओवैसी के नीचे आने की जरूरत है। वजह बताया आपको, 70 साल से ज्यादा कारसा गुजरा इस मुल्क को आजाद है। नतीजा ये हुआ, हमने अपने ख्वाबों का सौदा करके, हमने अपने वोटों से यादव, दलित और तमाम समाज के लोगों के सर के ऊपर ताज रख के राजा बनाया। उसका नुकसान, उसका खामियाजा 70 साल के बाद ये दिख रहा है। जब जाएगा हमारा उलमाओं को जेल में डालकर इतना मार मारेगा कि वो जब गाड़ी में बैठा जाएगा तो लड़ाते हुए, जब पुलिस आएगी, नमाज पढ़ रहा दिल्ली के अंदर सुबह रबी आला साथे में मुसलमान पुलिस रात मार देगी। 70 साल का खामियाजा ये है कि तुम्हारी इबादत चाहे मदारिस, मसाजिद, कब्रिस्तान, मकबरे, उलमा, दीन, दाढ़ी, टोपी, इस्लाम महफूज नहीं। लोग कहते अपनी पार्टी होगी तो क्या हो जाएगा। हैदराबाद के अंदर हमारा मुख्यमंत्री नहीं है, हैदराबाद के अंदर हमारा डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री नहीं है, हैदराबाद में हमारी सरकार नहीं है, हम कोई जन्नत की खेती नहीं कर रहे। 7 विधायक, 2 एमएलसी, 1 सांसद है, और जो चाहते हैं हम लोग वो कराते हैं, जहां चाहते हैं वैसा हिस्सा लेते हैं। ये ताकत है आपकी पार्टी, आपके इतिहास की। अगर हैदराबाद का मुसलमान हम यूपी के मुसलमान की तरह सोचता कि हमको बीजेपी हराना है, ओवैसी साहब को क्या करेंगे कामयाब करके, तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 543 एमपी में एक बड़े मुजाहिद जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है, सिर्फ वही अभी आपकी आवाज उठाता। पूरे देश के अंदर कहीं जुल्म ज्यादती हो, कहीं किसी तबके के साथ कैसी भी घटना घटी, अगर बैरिस्टर साहब को हम लोगों ने बताया, वो वहां जाकर सबसे पहले आपकी आवाज करते कि हमने उनको वोट दिया, क्या अभी हमने इलेक्शन लड़ा, क्या ओवैसी साहब यहाँ पे आए। लेकिन अगर हैदराबाद का मुसलमान ये सोचता कि बीजेपी को हराना है और हम अपने ओवैसी को एक सांसद कामयाब करके क्या करेंगे, तो उसका नतीजा कुछ और होगा। अपनी पार्टी को मजबूत करने का वक्त है, नहीं समझोगे
तो ऐसे मिटाओ जाओगे, जुल्म होगी कि कोई भी जिंदा दिल इंसान नहीं बचेगा। हमको यहाँ चुनाव लड़ने, ये काशिफ अंसारी, जावेद, नियाज भाई सब कुछ चुनाव लड़ने आए। हमें आपसे कोई रुपया पैसा चाहिए? कुछ नहीं, हम अपना दामन फैलाकर भीख मांगने आए। मुसलमानों, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों, एक ईमान के पीछे नियत बांधने वालों, एक साथ सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान रब्बिल आला कहने वालों, ए मेरे कौम के लोगों, काबा एक, नबी एक, कुरान एक, अल्लाह एक, अल्लाह के वास्ते एक हो जाओगे, तुम्हारा वजूद खत्म कर दिया जाएगा। तुम्हें ऐसा गलत कह रहा हूँ मेरे भाई, गलत कह रहा हूँ। असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं होते, देखिए उनके माँ बाप ने नाम क्या रखा, असदुद्दीन ओवैसी, दीन का शेर, मिल्लत का शेर। सपा बसपा कांग्रेस के लोग जो खौफजदा है कि उनसे हाथ मिला लेंगे तो शेर अपनी जमीन उत्तर प्रदेश में 100 विधायक को ऐसे बना लेगा। ये लोग ऐसे हाथ नहीं मिला रहे हैं आपके शेर से। बेशक सही बात है, हकीकत यही है, हकीकत यही है। अब जागने का वक्त आया है, हम लोगों को मुत्तहिद होना पड़ेगा, अपनी पार्टी के साथ जुड़ना पड़ेगा। जिस तरीके से तमाम मज़ाहिब के लोग, तमाम बिरादरी के लोग अपने अपने झंडे, अपने अपने नेता के साथ हैं, इसी तरह हम लोगों को असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ देना पड़ेगा। ये बताइए, कोई एक आदमी ये बताए हिंदुस्तान में हमारे नेता से ज्यादा काबिल है कोई नेता? हमारे नेता से ज्यादा कोई खूबसूरत लंबा चौड़ा शेरवानी लिबास जब बोलते हैं पार्लियामेंट के अंदर तो ऐसी खामोशी छा जाती जैसे कोई प्रोफेसर छोटे छोटे बच्चों को ज्ञान दे रहा हो। और हमारा नेता देश का वो वफादार नेता, जब इस देश पे कहीं कोई बात आई हो, वो बेहतरीन इंग्लिश, बेहतरीन उर्दू, अरबी में, फारसी में बात करने वाला, जब विदेश में, जब कहीं संयुक्त में बैठक हुई तो हमारा नेता जाता है। वो नेता आपको मिला है, वो काबिलियत हमारे नेता के अंदर। आप बताइए, 70 साल हो गए, हमने कांग्रेस को वोट दिया, इस चीज से इनकार नहीं कर सकते। हमने बहुजन समाज को वोट दिया, हमने अखिलेश जी को वोट दिया, उसके बदले में क्या मिला आप ये बता दीजिए, क्या मिला? आप तमाम लोग कहते हैं एमआईएम वालों से, एमआईएम के जिम्मेदारों से कहते हैं, आप लोग बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते। तो अब एक बात बताइए, हमने भाजपा को कभी वोट ही नहीं दिया। तो मुसलमान का जमीन बना है जो अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों को वोट देगा? कोई मुसलमान वोट भाजपा को नहीं करता। तो हम जिसको राजा बना रहे हैं अपने ख्वाब का सौदा करके, अपने ख्वाबों को मार के, हम सवाल तो उसी से करेंगे ना, सवाल तो उसी से करेंगे। एक मिजाज और पैदा करिए, एक मिजाज तो जज्बाती तकलीफ करने नहीं आए, हर बच्चे को, हर नौजवान को, हर भाई को वैसी बनाने आए। एक मिजाज ये पैदा करिए, कोई सांसद विधायक आए, कोई मंत्री आए, इंसान आप हैं, वो इंसान है, आप अनाज चाहते हैं, वो भी अनाज चाहता। आप भीड़ से सवाल कर दीजिए, मीटिंग में वो बोल रहा हो, एक आदमी अपना खड़ा हो, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है, मैं फलां गांव से हूँ, आप बताइए हमारे कौम के लिए क्या हुआ? जब आप ये सवाल पैदा करना शुरू कर देंगे, उनसे बहस करना शुरू कर देंगे, उनकी औकात आपके सामने पता चल जाएगी कि वो किस है। हमारे दिल से पूछो मैं कैसा रोना आता है, हमारा दिल रोता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इस मुल्क के सब दूसरे तबके के लोग, दूसरी सबसे बड़ी आबादी के लोगों के साथ ऐसे ऐसे कानून बन रहे कि बताएं तो कैसे बताएं। कोई आपका साथ, कोई पार्टी का नेता, कोई पार्टी का मुसलमान एमपी, कोई विधायक एमएलसी आपका साथ नहीं देगा जब तक आपकी अपनी खुद की पार्टी मजबूत नहीं होगी। आप बताइए, इस देश के अंदर संविधान है, देश के अंदर कोई राम को पूछता है, कोई रावण को पूछता है, कोई बड़े का गोश्त खाता है, कोई बकरे का गोश्त खाता है, कोई कुत्ता खाता है, कोई चूहा खाता है। और इस देश में कोई अल्लाह को मानता है, कोई नबी को मानता है, कोई राम को मानता है, और जो किसी को नहीं मानता ये देश उसको भी मानता है। ये संविधान हमारा है। लेकिन
क्या ऐसे वजह है, कौन सी ऐसी कमजोरी है कि हमारे देश के अंदर इतनी बड़ी आबादी में हम लोग के साथ ऐसा जुल्म ज्यादती कि हमारे इबादतगाहों को निशाना बनाया जाएगा, हमारे धार्मिक गुरुओं को निशाना बनाया जाएगा, हमारे लोगों को जेलों में डाला जाएगा, हमारे लोगों का खुलेआम एनकाउंटर होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास आपकी मजबूत आवाज नहीं, आपका कोई झंडा नहीं। तमाम समाजवादी के दलाल, चपरासी, तमाम समाजवादी के गुलाम वो कहते हैं कि ओवैसी साहब आएंगे, मुसलमान मान लो एको कर लिए तो 20% है, 80% हिंदू भाई है, तब भी तो नहीं बनेगा। अरे उनसे कहिए कि हम 20% अगर एक तरफ वोट डाल दिए तो हम अपना शानदार वोटों से विधायक सांसद बना लेंगे। वो 80 में बहन जी भी आती, उनकी अलग पार्टी, 80 में भाजपा आती, उनकी अलग पार्टी, 80 में कांग्रेस है, उनकी अलग पार्टी, 80 में राजभर है, उनकी अलग पार्टी, 80 में निषाद है, वो तो 80 सीधा बटे हुए हैं। तुम मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ तो बदल डालो निजामी गुलशन, और मुंतशिर हो तो मरो कुछ। सही बता रहे मेरे भाई, अब जरूरत है हम लोगों को। मुसीबतें आई, हमारा ईमान है कि अल्लाह के मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, ये ईमान है। अगर ईमान जिंदा है तो फिरौन सत्तार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम नबी के आशिक हैं, हम नबी के गुलामों के गुलाम हैं। ये दुनिया बनी तो हमारे लिए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला जब तक इस दुनिया में एक है तब तक ये दुनिया है, हम नहीं तो ये दुनिया है। खामोश रहने से काम नहीं चलने वाला, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस जमाने में जीना तो कहरा मचा दो और मेरे साथ नारा लगाओ, नारे तकबीर, तकबीर, तकबीर। यही जोश, यही ईमान। सभी लोग जुमे की नमाज पढ़ के आए हैं, माशाल्लाह सब बावजूद बैठे होंगे। बैठे में वादा करवा ले पार्टी से हमेशा बने रहने का, तो कोई झूठ नहीं बोलेगा, है नहीं? सही बात, सही बात। तो इंशाअल्लाह हम तमाम मजलिसे इत्तेहाद मुस्लिमीन का साथ देंगे, का साथ देंगे इंशाअल्लाह। और कहीं पे कोई जरूरत पड़े, नियाज भाई है, जावेद है, हम लोग हैं, आप 2 बजे रात में फोन करिए, जितना वक्त आने में लगेगा उतना ही लगेगा, इंशाअल्लाह आपके साथ खड़े होंगे। बेशक आ जाएंगे मेरे भाई इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। यही जोश चाहिए, यही वैसे साहब की छोटे छोटे गांव की मीटिंगें देखते हैं, हमारे शौकत साहब प्रदेश से खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता ये गांव कहाँ है, लेकिन उनको ये सुकून मिलता है कि हमारे शागिर्द, हमारे पार्टी के वर्कर, हमारे पार्टी के पदाधिकारी गांव गांव जाकर मेहनत कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लोग वैसी हिसाब से जुड़ रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर काशी के लिए नहीं आया, वैसी हिसाब से मुंह पर रखने वाले हैं ना। हाँ 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 बिल्कुल। जो भी चुनाव आएगा, जिला पंचायत हो और विधानसभा और तमाम चीजों में हिस्सा लेगी। और एक आखिरी बात कह के अपनी बात को खत्म करता हूँ, छोटे छोटे नुमाइंदे ये कौम की राजनीति की बुनियाद होती है। आपका विधायक सांसद कब बनेगा? जब आपका प्रधान जिला पंचायत होगा, बीडीसी होगा, सब आप मजबूत होंगे। तो ये बुनियाद है। कोशिश ये करा करिए कि अपने लोग ही में से कोई अपना प्रधान जिला पंचायत होना चाहिए। हर आदमी पार्टी नहीं, अपना भाई देख रहा है। यहाँ तो आपका नेता वैसी चेहरे पे दाढ़ी, टोपी, नमाज, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, यहाँ पार्टी भी आपकी, बैनर भी हरा, नेता भी आपके, सब कुछ आपका, तो इसमें शक क्या है? तो इसलिए वैसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए, अपनी पार्टी को मजबूत करिए। तो जहाँ जरूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह हम तमाम आप सबके साथ खड़े हैं। इसी के साथ अपनी बात को खत्म करते हैं शेर के साथ कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। बात हो दावल आलम।